अच्छा, टुल्ले से याद आया कि यार अभिषेक शर्मा आज भी डक पे आउट हो गए। अरे आमिर भाई, ये कहीं आपका प्रेशर तो नहीं ले रहे? क्या सीन है, 3 नहीं, डक्स हो मेरा चुकी हैं। प्रेशर नहीं ले रहा। ओपनर हो ना, आपको हर तरफ खेलना आना चाहिए। जैसे जैसे इंटरेस्ट है, अभी बड़ी क्रिकेट खेलेंगे ना, वनडे शंडे में भी आपको और पता चल जाएगा कि ऐसे लपेटे नहीं लगते भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप देख लें, मोहम्मद आमिर ने एक बात की थी अभिषेक शर्मा के हवाले से, जिसपे बड़ा तूफान मच गया था इंडिया में। उसने थोड़ा सा बताया है टीम्स को कि यार मेरे पे स्पिनर पे बॉल किया करो। हाँ, मेरी थोड़ी सी वीकनेसेस लग रही है, वो उसने आपको एक शो किया है। All अब right. उसके ऊपर प्रेशर है। 3 मैचों में कितना रन कर चुका है? कुछ भी नहीं। हमारा प्रीमियम तरीन फास्ट बॉलर कौन है? शहीन शाह अफरीदी को पकड़ के उसने कवा बना दिया था। तू तो वही है मोहम्मद आमिर है जिसने पाकिस्तान को यूएसए के अगेंस्ट सुपर ओवर में यदमत करवा दी थी। अपनी तरफ से ये बड़ा बॉलर बना हुआ है जी। मतलब इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का खाता भी नहीं खुला है, तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई है कि भैया ना आप अभिषेक का तो अब आप भगवान भरोसे बैठे हुए कि भैया चलो फायर कर देगा सुपर 8 में, नहीं करा तो आप मरोगे। पाकिस्तान फिर से मिल गई सेमीफाइनल में और ऐसी सिचुएशन हो गई, आपको उल्टा पड़ जाएगा। हमें क्या हो जाता है इनके अगेंस्ट? नहीं, स्किल लेवल बहुत हाई है। इंडिया की बात कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा। ड्रेसिंग रूम से जब निकलते हैं वो जीती हुई टीम निकलती है। लेकिन अभी तो देखिए ना, नीदरलैंड ने काफी अच्छी अगर हम इस तरह हारते इंडिया से, इतनी शिकायत ही ना करते। 6 डोमेस्टिक के T20 में 100 हैं और 2 इंटरनेशनल में 100 हैं। एक इंडिया में इंग्लैंड के खिलाफ था, एक हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ था। सो अगर आप उसकी 36 की एवरेज है, T20 में 36 की एवरेज कितने से लोगों की है जिसका स्ट्राइक रेट भी 190 प्लस का हो? बहुत कम होगा। अभिषेक शर्मा का सीन ये है, एक तो उसको एडवांटेज ये है कि वो ओपनिंग बैट्समैन है, उसको दायरा मिल जाता है। पहले 6 ओवर्स में दायरा पार कराया, बाउंड्री है, ठीक है। नॉर्मली उसको वो इतना मिडल कर लेता है कि चौका तो कम तो छक्का ज्यादा ही हो जाता है। थोड़े नर्वस हम भी थे शुरू में, लेकिन नहीं, उसके बाद हमने फिर रिदम बनाया। मैंने कहा था ना, अभी टुल्ले मारने का टाइम आ गया 8वें ओवर के हाँ, बाद। हाँ, हाँ। टुल्ले कितने मारे? 3 छक्के मारे उस ओवर। सही बात। अच्छा, टुल्ले से याद आया कि यार अभिषेक शर्मा आज भी डक पे आउट हो गए। अरे आमिर भाई, ये कहीं आपका प्रेशर तो नहीं ले रहे? क्या सीन है, 3 डक्स हो मेरा चुकी हैं। प्रेशर नहीं ले रहा। किसी को इतना पता नहीं था कि इनका वीकर साइड क्या है, कहाँ पे ये फंसते हैं। वो सारे रन उनको इधर से सारे करवा रहे थे। जैसे जैसे पता लगा, जैसे ही तीसरी चौथी स्टंप पे बॉल आता ना, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने करना क्या। अभी भी 3 मैचों में 2 पता मैचों में ऐसे आउट हुए हैं। हाँ, तो इसका आज मतलब भी है वाइड कि खेलते हुए जब तक इस साइड पे वो काम नहीं करेंगे, ऑफ साइड पे, इंटरनेशनल क्रिकेटर जो अच्छा बॉलर होगा आपके स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं देगा आपको बॉल, वो आपको आउट ऑफ कंफर्ट लेके आएगा। भाई रन इधर करने तो इधर कर लो। मुझे ओपनर हो ना, आपको हर तरफ खेलना आना चाहिए। यही मैंने आपको अभिषेक को बोला था कि एक ही एरिया ढूंढ रहे होते कि मेरे स्लॉट में दे दो और मैं मारूंगा। अभी जैसे जैसे इंटरेस्ट है, अभी बड़ी क्रिकेट खेलेंगे ना, वनडे शंडे में भी आपको और पता चल जाएगा कि ऐसे लपेटे नहीं लगते भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप देख लें, क्योंकि अभी उनको इधर बॉल मिल नहीं रहा, तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपको एक्सपोज करती है। इधर हर बॉल, ये बॉल गंदा है, टांग वाला बॉल गंदा है, तो हर बॉल इधर नहीं आएगा। अच्छा भाई, आज इंडिया और नीदरलैंड्स का मैच भी हुआ। नीदरलैंड्स 17 रन से ही हारी है सिर्फ। काफी कंपेटिटिव मैच था, अनलाइक पाकिस्तान। इंडिया 176 तक पहुंच गए भाई, उन्होंने बड़ा फेंटा। और अब अगर आप कोई ना कोई टीम लेके जाएगी। बॉलिंग को देखेंगे, हार्दिक पांड्या जो हमारे अगेंस्ट इनविंसिबल लग रहे थे, 40 रन दिए उन्होंने आज 3 ओवर्स में, वो भी। और बुमराह ने तो डिसेंट बॉलिंग कराई, दुबे भी पिटे। लेकिन अहमद भाई, हार्दिक पांड्या बड़ी टीमों के खिलाफ कभी भी बॉलिंग 4 ओवर पूरे नहीं करते। उन्होंने रखा होता है कि जरूरत पड़ेगी तो। हाँ। हमारे खिलाफ ही जब भी करता है 4 ओवर पूरे चलते हो कि हमारे खिलाफ सेकंड बेस्ट एवरेज है भाई। राशिद भाई, इस मैच को पढ़ते हुए ये बताइए कि हमें क्या हो जाता है इनके अगेंस्ट? क्या हम एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं? क्योंकि नीदरलैंड्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा जितना प्रेशर हम लेते हैं। नहीं, स्किल लेवल बहुत हाई है। इंडिया की बात कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा। ड्रेसिंग रूम से जब निकलते हैं वो जीती हुई टीम निकलती है। लेकिन अभी तो देखिए ना, नीदरलैंड ने काफी अच्छी अगर हम इस तरह हारते इंडिया से, इतनी शिकायत ही ना करते। नहीं, इस तरह तो नहीं हारते। क्या इसमें क्या हो गया? नहीं, अगर हम इस तरह हारते 176 फॉर 7, फाइट तो की है। हम तो ये फाइट कहते हैं ना, फाइट फाइट की है, की है। फाइट की है। लेकिन इंडियन बॉलिंग में अगर देखें ना, ये वरुण चक्रवर्ती, ये बहुत डेंजरस बॉलर है। ये हमारे विकेट खिलाफ, टेकर किसी के खिलाफ भी अगर देखें, जब से ये वापस आया है, इसने बहुत आउट किया है। ये डेंजरस है। सही मालूम चलेगा इनका सुपर 8 में। ये स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका ये था कि हम लोग क्यों नहीं इस तरह की क्रिकेट खेलते जब भारत के लिए। ऑब्वियसली प्रेशर एक एलिमेंट होता है। दूसरा, वो लोग पिच बहुत ज़बरदस्त रीड करते हैं। उनके जो क्रिकेटिंग ब्रेन्स विद इन द टीम है, दे आर फार बेटर देन अस, और ये टाइम एंड टाइम अगेन ये प्रूव हुआ है। उसके बाद उनकी स्किल लेवल में हमसे फ़र्क है। उनकी जो स्किल लेवल है वो फिर वो जो प्लेइंग 11 बनाते हैं, जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना कंडीशन को देख के, वो अगर मैन टू मैन अगर आप हमारे साथ पाकिस्तानियों के साथ रख के देखेंगे तो दे आर फार अबव। सो दिस इज़ द रीज़न कि 3-4 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी जीती हुई टीम में। ये कहते हैं ना कि टीम जीती हुई निकलती है,
वही टीम जीती हुई निकलती है जिसने अपने प्रोसेस की सारी चीजें कंप्लीट की होती हैं। आई थिंक देयर आर कंप्लीट टीम एंड दैट इज व्हाई यू सी द डिफरेंस। और ऑब्वियसली पाकिस्तान इतनी बुरी साइड नहीं है जितने बुरी तरीके से हार जाता है। उस हार का जो फैक्टर है वो प्रेशर है। नेदरलैंड्स और यूएसए दोनों ने इंडिया को टक्कर दी थी। मतलब इन द सेंस नेदरलैंड्स अमेरिका ने तो मेंटली स्ट्रेंथ है ना उनके पास, मेंटली टफ है ना अमेरिका और जी नेदरलैंड्स, जी जी जबकि उनको तो इतनी इनएक्सपीरियंस टीम्स हैं। वो ये है कि जब भारत के खिलाफ मैच होता है ना तो पाकिस्तान को पता होता है टीम को कि मेक और ब्रेक है, या करियर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप देखें कि जब भी पाकिस्तान का मैच होता है भारत से और पाकिस्तान चेस कर रहा होता है ना, कोई प्लेयर सेंसिबल इनिंग नहीं खेलता। कोई अपने पे लेके लंबा नहीं। वो कोहली था ना, ले गया। अगर वो कोहली मैच ना जितवाता ना वो वाला, तो उसको पता था कि उसी पे सारा क्रिटिसिज्म होना है। लेकिन वो कोहली था, उसको अपने आप पे बिलीव था और वो एंड तक लेके गया और मिरेकल की एंड में। आपने हमारी तरफ देखा है किसी ने वो रिस्पॉन्स? कोहली की बात की उस मैच की, ठीक है, 28 रन 2 ओवर में बनाए। उसके बाद अगले फाइनल में भी अगर देखते हैं आप, वहाँ पे वेस्ट इंडीज में जो फाइनल हुआ है उसमें 78, तो पहले ही 78 बनाए। सबने कहा स्लोएस्ट इनिंग खेली है और ये मैच हरवा देगा। लेकिन उसको पता था कि कितनी, जो इतना बड़ा प्लेयर होता है ना उसको पिच की कंडीशन पता होती है और वो उसी के हिसाब से ही खेला था और वो मैच जीते। बाद में सबने बड़ा प्रेज किया कोहली को, लेकिन उसको पता था कि मेरी ये यहाँ पे कितने रन टोटल काफ़ी होता है, लेकिन रन कम थे, 10-15 रन कम बने थे, लेकिन उनकी बॉलिंग ने उसको कवर किया। मोहम्मद आमिर ने एक बात की थी अभिषेक शर्मा के हवाले से, जिसपे बड़ा तूफान मच गया था इंडिया में, लेकिन आज अभिषेक शर्मा तीसरे डक पे आउट हुए हैं, जिसके बाद अब इंडिया वाले कह रहे हैं कि यार आमिर सही कह रहा था। आमिर ने कहा है कि स्लॉगर है ये, तो ये नहीं आगे चल पाएगा अनटिल अनलेस कि ये तिलक वर्मा की तरह रोकना शुरू करे। 3 डक्स मानना पड़ेगा। किस पे आउट हुआ है? स्पिनर्स पे? स्पिनर्स पे। तो इसका मतलब क्या है? वीकनेस हो रही है ना उसकी, कि फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा हटाओ इसको, स्पिनर लेके आओ उसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि फास्ट बॉलर पे उसको ये फ़ायदा होता है कि एक तो मैंने पहले बताया वो रूम देता है। वो रूम देता है इसीलिए कि आप उसको मुंह पे बॉल करो, क्योंकि ये एक साइकी है। जब भी बॉलर भाग रहा होगा ना, आप सामने का बैट्समैन जब भी हटेगा पहले ही लेग स्टंप पे जाएगा तो उसकी सोच होगी मैं इसको ऑफ स्टंप से निकाल दूं, बॉल आउट स्विंग कर दूं या क्या कर दूं। ये नेचर होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरता है कि यार अगर मैंने इसको टांग पे कर दी ये मार देगा, तो ऑफ स्टंप से इतना गैप बन रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर कर दो। उस चक्कर में जो बॉलर का जो बॉल है वो मुंह पे गिर जाता है, या अगर थोड़ा सा पीछे भी होता है वो तो खड़ा भी इसी काम के लिए है, ठीक है। तो ऐसे बैट्समैन को या तो आप बहुत एक्यूरेट हैं, एक्यूरेट वो होगा जो प्योर, जिसको नया बॉल करना आता है, जो प्योर टेस्ट क्रिकेट का बॉलर होगा या जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उसको पता है कि मैंने जगह पे बॉल करनी। और स्पेशली वो बॉलर राइट हैंडेड, इसके आगे जरूर फंसाएगा इसको, मैं लेफ्ट की बात नहीं कर रहा, राइट हैंडेड, वो अभिषेक शर्मा को 100% फंसाएगा अगर उसको नया बॉल करना आता है। खिंचा हुआ बॉल बाहर निकाले, थोड़ा दूर रखे, बाहर निकाले, अंदर नहीं, जो कट होता है ना बॉल वो निकाले। वो उसको अगर मारने भी जाएगा, हाँ विद स्टंप आप रखो, वहां से उसको बाहर निकालो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्पिनर आप देखो ना, आया ना, आप स्पिनर पे एकदम से हट के नहीं मार सकते। अब आप जब स्पिनर पे हट के मारने की कोशिश करेंगे, ये कोई ऑस्ट्रेलियन पिचेस नहीं है, न्यूजीलैंड पिचेस नहीं, इवन आएगा बॉल, बॉल रुक के भी आ जाएगा, स्लो भी आ जाएगा, ठीक है। आप हट के एक्स्ट्रा कवर सीधा इतनी आसानी से नहीं मार सकते, वही बॉल मारेंगे जो बिल्कुल मुंह पे गिरेगा। अब बाकी बॉलों पे देख लें, आज भी देखें, दूर का बॉल था, मारने गया, आउट हो गया। सलमान आगा का बॉल कहाँ था? पीछे था, वो मिड विकेट पे मारने गया है, ठीक है। तो कहाँ गया बॉल? मिड ऑन पे, सीधा हाथ पे, बल्ले पे आया नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उसने थोड़ा सा बताया है टीम्स को कि यार मेरे पे स्पिनर पे बॉल किया करो, मेरी थोड़ी सी वीकनेसेस लग रही है, वो उसने आपको एक शो किया है। अब उसके ऊपर प्रेशर है। 3 मैचों में कितना रन कर चुका है? कुछ भी नहीं। मोहम्मद आमिर ने बोला है कि जी अभिषेक शर्मा एक जो है वो टुल्ला प्लेयर है, अभिषेक शर्मा एक टुच्चा प्लेयर है, अभिषेक शर्मा एक स्लॉगर है। मतलब ये आपको 8 इनिंग्स में सिर्फ 1 में रन्स करके देगा, और वो भी फ्लैट टू के ऊपर, क्योंकि ये अभी अपने घर में खेल रहा है और फ्लैट ट्रैकों पे खेल रहा है, रोड्स पे खेल रहा है, और उधर आके ये रन्स कर रहा है। बैन के टके, मुझे एक बात बता, ठीक है भाई, ठीक है, सीधी सी बात है, मैं ना जेन्युइन बात करने लगूं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया पागल है, इंग्लिश मीडिया पागल है, ट्रेवल्स हेड पागल है, जॉस बटलर पागल है, जो हर जगह पे बैठ के अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हैं।
ट्रेविस हेड ने इवन इतना तक बोल दिया हुआ है कि ये मेरा फेवरेट प्लेयर है T20 में, और ट्रेविस हेड ने बोला हुआ है, वो पागल है। अच्छा, उसको नहीं पता कि ये इंडिया में फ्लैट ट्रैक्स पे खेल रहा है, कहता है मेरे लिए हलवा है, इसको मैं पहले ओवर में आउट कर दूं, कहता है इसको मैं पहले ओवर में आउट कर सकता हूं अभिषेक शर्मा को। भाई अब मैं तुझे ना थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। अभी एशिया कप हुआ है, हमारा प्रीमियम तरीन फास्ट बॉलर कौन है? शहीन शाह अफरीदी को पकड़ के उसने कवा बना दिया था, मार मार के टुच्चा बना दिया था शहीन अफरीदी को। टेपिए को इतना मारा है। इब्रार जो कि विकेटों के अंदर बॉल कर रहा था, इब्रार को खड़े खड़े वो बंदा छक्के मार रहा था। तू तो वही है मोहम्मद आमिर है जिसने पाकिस्तान को यूएसए के अगेंस्ट सुपर ओवर में यदमद करवा दी थी। सुपर ओवर्स में ये इसने 18 रन करवा दिए थे यूएसए से। अपनी तरफ से ये बड़ा बॉलर बना हुआ है जी। इस बंदे ने जोफ्रा आर्चर को मारा हुआ है, इस बंदे ने मार्क वुड को मारा हुआ है, इस बंदे ने मिचेल स्टार को मारा हुआ है, पैट कमिंस को मारा हुआ है। ये तू कह रहा है कि ये टुच्चा प्लेयर है? भाई क्या तेरी लॉजिक है? मैं कहता हूं तेरी लॉजिक पे भी लख दी और तेरी सेंस पे भी लख दी, क्योंकि भाई ये कौन सा तूने कोई नॉनसेंस और स्टूपिड किस्म का जो है वो सवाल उठा लिया। चलिए जी, स्लॉगर अभिषेक शर्मा के ऊपर हम आ गए जी। स्लॉगर T20 का वो नंबर 1 प्लेयर है हमारा शहीन अफरीदी। कहां पता है उसके अगेंस्ट बॉलिंग करते हुए इतना वो जबरदस्त प्लेयर है, यकीन करो। अपने बलबूते पे वो मैच को वन साइडेड कर देता है। उसने दुबई जैसी स्लो विकेटों के ऊपर भी रन किए हुए हैं। अच्छा चल तू बोल है, चल जी तेरी मैं बात मान लेता हूं। तू कह रहा है जी इंडिया में स्लो विकेटें होती हैं, तो एशिया कप दुबई में तो भाईजान, सॉरी तू कह रहा है इंडिया में जी फ्लैट ट्रैक होते हैं, तो जो एशिया कप हुआ था दुबई में वहां तो फ्लैट ट्रैक नहीं थे ना, वहां तो फ्लैट ट्रैक नहीं थे ना। अभिषेक शर्मा जी के 3 डक हो चुके हैं। आप यूएसए के अगेंस्ट डक बनाते हैं, आप पाकिस्तान जैसे प्रेशर गेम में डक बनाते हैं, एंड आप आज नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी डक बनाते हैं। मतलब इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का खाता भी नहीं खुला है। बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, किस बेसिस पे अभिषेक शर्मा को खिलाया जाए? क्योंकि वो नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड है। भाई वो बीमार हुआ, वापस आया, उससे पहले और उसके बाद में उससे रन ही नहीं बन रहे। पिछले 7 इनिंग में 5-0 है यार, 5-0 है। तो ये सोचने वाली बात है, प्रेशर होगा टीम मैनेजमेंट पे कि क्या हम संजू सैमसन को खिला लें, क्या अभिषेक को बिठा के संजू सैमसन, भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, मजाक तो है नहीं, और कब तक वेट करोगे? मगर हैविंग सेड दैट, संजू सैमसन ने भी तो बड़े मैच में कुछ नहीं करके दिखाया। तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई है कि भैया ना आप अभिषेक का तो अब आप भगवान भरोसे बैठे हुए कि भैया चलो फायर कर देगा सुपर 8 में, नहीं करा तो आप मरोगे। और संजू सैमसन को आप खिलाने से डरोगे बिकॉज उसको जितने मौके दिए वो फेल ही हुआ ज्यादातर, है ना। द पॉइंट इज कि आपको न्यूजीलैंड सीरीज से एक ही आदमी बचाते आ रहा है जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं था वर्ल्ड कप की, उसका नाम है ईशान किशन। जायसवाल को आपने खिलाया नहीं, शुभमन गिल को आप बाहर कर चुके हो, अब आप फंस गए हो। सीधी बात यही है कि नाउ यू आर स्टक। होगा यही बिकॉज आप विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ोगे, अभिषेक शर्मा के साथ ही जाओगे। मगर अब भगवान भरोसे चल रहा है अभिषेक शर्मा, एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अभिषेक शर्मा नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड बना, मार मार के धजिया उड़ा दी। ही हैड द लाइसेंस टू किल, नो डाउट अबाउट इट। मॉडर्न डे क्रिकेट की हम लोग बात करते हैं कि जी मॉडर्न डे क्रिकेट है, स्ट्राइक रेट अप करके खेलना पड़ता है, लेकिन जब एक बैटर 2-3 बार 0 पे आउट हो जाता ना, वर्ल्ड कप में खाता भी नहीं खुला है, तब पता चलता है वो एक्चुअली ग्रेट प्लेयर बनने की उसमें क्षमता है या नहीं है। अब हाउ विल ही गेट आउट ऑफ दिस होल? भैया रन मारने पड़ेंगे सुपर 8 में, ठीक है। लीग मैचेस में आपने कुछ भी नहीं करा। उस दिन आप आउट हुए पाकिस्तान के मैच में, और वो भी सलमान अली आगा के बॉल पे। अगर ईशान आउट हो जाता, जो शाहीन शाह अफरीदी, देखो इट्स अ गेम ऑफ वेरी फाइन मार्जिन। शाहीन शाह अफरीदी की पहली बॉल पे तो ईशान ने छक्का मार दिया, सेकंड बॉल पे जो इनसाइड एज लगा था ना, बहुत सारे लोग वो मिस कर देते हैं। आज क्या हुआ? बोल्ड हो गया ना ईशान, बोल्ड हो गया ना, अनलकी आपने बोल दिया। उस दिन अगर वो बोल्ड हो जाता सेकंड बॉल पे शाहीन की, क्या हाल होता इंडिया का? 150 रन नहीं बनते, मैच आप हार जाते। तो अभिषेक शर्मा हैज टू अंडरस्टैंड कि हर मैच में तमाशा नहीं होता कि भैया 0 पे आउट होके आ गए, आओ जी ईशान जी हमें बचा लो। ये तो नेदरलैंड से तो बच जाओगे, यूएसए थी, नमीबिया थी, आप बच गए, पाकिस्तान थी, आप बच गए, क्योंकि वो आपसे पहले घबराते हैं। साउथ अफ्रीका आपको नहीं छोड़ेगी, न्यूजीलैंड आपको नहीं छोड़ेगी, इवन इंग्लैंड नहीं छोड़ेगी। इवन मैं बोलता हूं अगर पाकिस्तान फिर से मिल गई सेमीफाइनल में और ऐसी सिचुएशन हो गई, आपको उल्टा पड़ जाएगा। स्लोगर पता नहीं इसके ना, हर स्लैंग इसका मानी ये होता है कि टुल्लेबाज, तुक्केबाज, लग गया फ्लूक लग गया तो लग गया, फ्लूक लग गया तो वो वाला हो गया। सो उसको अमूमन आम जबान में ये कहते हैं, लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर यानी गेंद आ गई बल्ले पे तो चल गया, ठीक है। हाँ, ना आया तो ठीक। हाँ बेसिकली इसका मतलब तो क्या अभिषेक शर्मा है?
यार अब मोहम्मद आमिर ने कहा है ही इज अ क्रिकेटर, ही इज अ फास्ट बॉलर, तो उन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ कहा होगा, सो उनकी अपनी एक राय है। लेकिन वो क्रिकेटर है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं उनकी उस टेक्निक के ऊपर मैं समझता हूँ क्रिकेटर ही बेहतर बात कर सकते हैं, बट मैं एनालिटिकल रिव्यू उस पर जरूर दे सकता हूँ। देखिए अभिषेक शर्मा 25 साल का लड़का है टोटल, मतलब 25 साल उसकी उम्र है, उसने 1500 कर रखे हैं, 8 सेंचुरीज हैं उसकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के T20 में, सिर्फ T20 में ओवरऑल 15 हैं, लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास का मिलाकर, ठीक है। 6 डोमेस्टिक के T20 में 100 हैं और 2 इंटरनेशनल में 100 हैं। एक इंडिया में इंग्लैंड के खिलाफ था, एक हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ था। सो अगर आप उसकी 36 की एवरेज है, T20 में 36 की एवरेज कितने से लोगों की है जिसका स्ट्राइक रेट भी 190 प्लस का हो? बहुत कम होगा। एट द मोमेंट वो स्लॉग करता है, ये मोहम्मद आमिर ने कहा है, और उन्होंने दोबारा कहा कि मैं दोबारा भी यही कहूंगा कि वो स्लॉगर है, ही इज नॉट अ कंप्लीट बैट्समैन। अच्छा एक बात, इंडिया उनको सिर्फ T20 खिलाता है, वनडे टेस्ट नहीं खिलाता, पहली बात। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब कि मुझे लगता है कि इसकी वजह ये भी है कि शुभमन गिल है, वो वनडे में कप्तान है, ओपनर है, जायसवाल है, समझ रहे हैं ना। सो उनके टेस्ट और वनडे में ऑलरेडी इतने लाइन लगी हुई है। इवन के T20 में भी अगर फर्ज किया अभिषेक शर्मा नहीं है तो संजू सैमसन है, शुभमन गिल है, जायसवाल है, बहुत ऑप्शन आ जाती हैं। तो वैसे भी अभी नया लड़का है तो वो शायद T20 के लिए ही रखा है, बट मैं सिर्फ परसेंटेज देखता हूँ उसकी कामयाबी की, तनासुब बेहतर है, बहुत ज्यादा नहीं, बेहतर है मिसाल के तौर, लेकिन कहीं कहीं पे है भी सही ऐसा। मोहम्मद आमिर को यह लगता है कि अभिषेक शर्मा इज मोर ऑफ अ स्लॉगर हिटर, यानी कि पुलर है, ठीक है। ही सेज कि टेक्निकली इतना ज़्यादा साउंड नहीं है अभिषेक शर्मा, ठीक है, और उसका ना 2 मेजर मसाइल हैं जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ, आमिर भाई ने भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर हाईलाइट किया है। एक बॉडी की तरफ आता हुआ गेंद या बॉडी पर गेंद, और दूसरा स्लोअर वंस। यहाँ पर अभिषेक शर्मा थोड़ा सा फंसता है। जैसे राना फ़हीम ने स्लोअर वन के ऊपर ही आउट किया था ऑस्ट्रेलिया में, वो जिसे कहते हैं शॉर्ट बॉल्स के ऊपर पकड़े गए। अभिषेक शर्मा का सीन ये है कि एक तो वो जिस तरह का आपने देखा होगा, नॉर्मली वो खड़े खड़े मारता है, ठीक है। एक तो उसको एडवांटेज ये है कि वो ओपनिंग बैट्समैन है, उसको दायरा मिल जाता है, ठीक है। वो एरियल खेलता है, एरियल पहले 6 ओवर्स में दायरा पार कराया, बाउंड्री है, ठीक है। नॉर्मली उसको वो इतना मिडल कर लेता है कि चौका तो कम तो छक्का ज़्यादा ही हो जाता है। एक चीज़ तो ये है। अब उसमें ना उसका हैंड ऑय कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। देखें ना, पिचेस का बड़ा डिफरेंस है। ये जो खोचल विकेटें होती हैं, जैसे अब आप यूएई में अभिषेक शर्मा ने ठीक ठाक खेला है, इंडिया में तो बायलैटरल्स में बड़ी सुथरी तगड़ी किस्म की बैटिंग विकेट्स होती हैं। तो यहाँ पर ना खोचल विकेट, अब बैटिंग विकेट के ऊपर तो छोड़ देना अभिषेक शर्मा को, वो एक एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम है कि वहाँ तो मतलब मैं खड़ा हूँ तो एक आधा तो बाउंड्री मैं भी मार ही जाऊँ। व्हेन इट कम्स टू खोचल विकेट्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ही खोचल होती है ना। तो ये जब जाता है ना फ्रेश विकेट के ऊपर, तो तब आपके लिए अगेंस्ट पेस खोचल विकेटों के ऊपर रन्स बनाना थोड़ा सा ईजी होता है पावर प्ले के अंदर। जब स्पिनर्स लगते हैं, गेम डिफरेंट होती है, फिर एक एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम बन जाती है, और वो आपने एशिया कप पूरे के पूरे में देखा। सेना में अभिषेक शर्मा की सिर्फ 2 50s हैं। एक 4-5 इनिंग्स साउथ अफ्रीका में है, 1 50 है, 4-5 इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया में 1 50 है। फास्ट पिचेस, बाउंसी ट्रैक्स, वहाँ पर शॉर्ट बॉल विद पेस वो प्रॉब्लमेटिक होती है अभिषेक शर्मा के लिए, और वो हमने देखी है। फुटवर्क नहीं है तो उस वजह से आप कह सकते हैं कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है। बट द प्रॉब्लम, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि T20 क्रिकेट में तो आप प्लीज़ बाय द बुक मत जाया करें। ये फॉर्मेट है ही नहीं बाय द बुक जाने वाला। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया में मोहम्मद आमिर, राशिद लतीफ़ और तनवीर अहमद अभिषेक शर्मा पर क्या क्या बातें कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा का भी शायद टाइम ही खराब है जो इन जैसों की बातें सुननी पड़ रही हैं। यही अभिषेक शर्मा थे जिन्होंने एशिया कप में इन पाकिस्तानियों की नाक में दम किए हुए थे। अभी कुछ दिन पहले ही मोहम्मद आमिर ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कहा था कि अभिषेक शर्मा एक प्रॉपर बल्लेबाज नहीं बल्कि एक स्लॉगर है। लेकिन इस टाइम आमिर के साथ साथ तनवीर अहमद भी चौड़ा हो रहा है, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले हैं और अभी तक उनका खाता भी नहीं खुला, यानी कि वह हर मैच में 0 पर ही आउट हो रहे हैं। यह रिकॉर्ड भी बदकिस्मती से उस बल्लेबाज के नाम हो रहा है जो इस टाइम पर T20 क्रिकेट में दुनिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन के साथ साथ ICC रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज भी है। अब मोहम्मद आमिर को लग रहा है कि जो उसने कहा था वही सच था।
जिसका कहना है कि अभिषेक शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी और भी ज़्यादा एक्सपोज होगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।